इसमें हमारे साथ जो है अमिताभ सिंह जी हैं और हम जो है आज बात करेंगे जीसीसीआई क्या है। सर ये जीसीसीआई क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइएगा। जीसीसीआई का फुल फॉर्म है ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काओ बेस्ड इंडस्ट्रीज़। डॉक्टर वल्लभ भाई कटेरिया उसके अध्यक्ष हैं। आज एक एमओयू साइन हुआ है भारतीय डाक विभाग और जीसीसीआई के बीच में, जिसके अंतर्गत जितने भी गौ माता के पदार्थ इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो दवाइयों के हों, चाहे घी के हों, डेयरी के हों, या फिर गौमूत्र और अन्य और गोबर के हों, उसमें डाक विभाग एज ए लॉजिस्टिक्स पार्टनर रहेगा। ऑनलाइन जो उनके कस्टमर्स हैं उनके लिए भी पिकअप और डिलीवरी का काम करेगा। और साथ ही 38 हमारे मुख्य डाकघर हैं जहाँ पे हमारे पास डाक निर्यात केंद्र हैं, वहाँ पे ये पदार्थ बेचे भी जाएंगे। तो पूरे देश में जीसीसीआई के माध्यम से ये काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिल रहा है। उन्हीं लोगों को हम अब लॉजिस्टिक्स सेवाएं जो किफ़ायती हैं वो हम अब शुरू करेंगे। जैसे अर्बन और रूरल होता है तो इसकी ज़्यादातर बेनिफिट्स हम देखेंगे गाँव में ही मिल पाएगी, शहरों में तो ऐसी कुछ ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते इन चीज़ों से। अब ये हमारा काम यही है कि गांव से शहर से चीज़ें गांव जाती हैं। अब गांव से चीज़ें जो छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एमएसएमईज बनाते हैं, लघु उद्योग बनाते हैं, और गौ माता के से निकले पदार्थ, उन पदार्थों को हम डाकघर के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन विक्रेता हो उसके पास लाएंगे या कोई डायरेक्टली घर पे मंगाता है उसको लाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स और लास्ट किराने की दुकान तक हम लॉजिस्टिक सेवाएं देंगे। यही इसके अंतर्गत है। उसकी प्लानिंग पहले से कई दिनों से चल रही थी। आज एमओयू साइन हुआ है इसके लिए। ये जो जैसे बताया जा रहा है कि गांव से हम लेके आएंगे गौ माता के जो पदार्थ हैं, तो पदार्थ में मीन्स हम क्या क्या लेके आ पाएंगे, लेके आना पॉसिबल है? हम आजकल तो 100 किलोग्राम के पार्सल का लॉजिस्टिक मूवमेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो पदार्थ हैं वो हम ला सकते हैं, क्योंकि ये इनकी लॉन्ग शेल्फ़ लाइफ होती है और उनके प्रोटेक्शन के लिए हमारी डाक गाड़ियाँ हैं, उनको हमने डाला है। हमारे पार्टनर्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन से प्रोवाइड करते हैं, और जहाँ पोस्ट ऑफिस में जगह है वहाँ उनकी वेयर हाउसिंग भी हम कराएंगे। सर पदार्थ जैसे कि गाय का दूध या घी गांव में बनता है, लॉजिस्टिकली वो शहर में आ सकता है। गौमूत्र से बहुत दवाइयाँ बनती हैं। गौमूत्र से अर्क से लेकर के बाकी के फर्टिलाइज़र बनते हैं, बायो पेस्टिसाइड बनते हैं। वो भी जहाँ कारखाने में, छोटे इलाके में, गांव में या तो रूरल एरिया में, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होकर के बैग में के रूप में 100 किलो के जैसे बताया गया, वो आराम से शहर में बिक्री के लिए आ सकते हैं। वैसे ही गोबर के गणेश, दिए, स्टिक्स, कल पेपर, इसी जो भी आइटम बनती हैं वो वहाँ से लॉजिस्टिकली आराम से इंडिया पोस्ट के माध्यम से वो अपने ग्राहक तक, बायर एंड सेलर के दोनों के बीच में ये माध्यम बनेगा हमारा लॉजिस्टिक का इंडिया पोस्ट। और बहुत बड़ा अच्छा प्रयोग है कि पहली बार ये देश में हो रहा है कि ऐसे काउ बेस्ड प्रोडक्ट को, गवीय गाय से जितने भी उत्पाद होते हैं पंचगव्य से, ये सब का ऐसा एक शुरुआत हुई है। मैं अभिनंदन करता हूँ अमिताभ सिंह जी को, और बाद में पूरे देश में ये फैलाएगा तो दूर दराज के एरिया में भी गौ प्रोडक्ट बनाने वालों को अपने शहरों में बिकने के लिए केवल लॉजिस्टिक का अप्रोच करके इंडिया पोस्ट का वो बेच पाएंगे। सर इसमें प्योरिटी की कितनी श्योरिटी रहेगी? इसलिए कि एक तो हमारे एमओयू में लिखा है कि उनका एफएसएसआई से लेकर गवर्नमेंट का जितना लाइसेंस की ज़रूरत हो वो लाइसेंस होने चाहिए। उनका चेक जीसीसीआई और इंडिया पोस्ट दोनों के माध्यम से होगा। फिर इनके साथ ओवरऑल वहाँ की विजिट करना, जीसीसीआई के हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी भी एक ओवरऑल गाय के प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो कभी ऐसा कुछ करेंगे नहीं। फिर भी एफएसएसआई लेकर गवर्नमेंट के जितने भी रिस्ट्रिक्शन, और हमारा भी ध्यान है कि क्वालिटी कंट्रोल का, ओवरऑल स्टैंडर्डाइजेशन का, उसके आधार पर ही एमओयू होगा। और एमओयू में उसी ऐसे लोगों को ही शामिल करेंगे ताकि कोई प्योरिटी का या तो बाकी का कोई चिंता ना रहे। सर मेरा एक भी सवाल है कि गाय से आए हुए पदार्थ जो हैं, तो उस पदार्थ में हम किन किन पदार्थों को पहले ले रहे हैं? जैसे बिल्कुल सिंपल बात है कि गौ में गणेश चतुर्थी आती है तो गौ में गणेश, हाँ, गोबर के गणेश बनाते हैं, छोटे से लेकर के इतने बड़े। तो उन सब का भी जहाँ गौशाला में बनी है और कोई ऑर्डर देता है शहर में तो वहाँ जाएगा। दीपावली के दिन गौ में दीपावली, राखी के दिन गौ में राखी आती है। बाकी अभी धुलेटी गई तो गौ में कलर था,
तो ऐसे कलर भी, क्योंकि वो तो एक एक 2-2 5-5 किलो में ही चाहिए, वो कोई 200-500 1000 किलो चाहिए नहीं। और छोटे छोटे इसी गौशाला वाले जो बनाते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा होगा लॉजिस्टिक का। मैंने ऑर्डर दिया और ऑनलाइन तो मैंने गौशाला से मंगाया है, तो गौशाला से इंडिया पोस्ट के माध्यम से मुझे मिल जाएगा। यानी कि ऐसी बहुत सी आइटम है, छोटे छोटे पेन स्टैंड है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि वो फ्रेजाइल हो तो उनकी अच्छी तरह से वो पहुंच जाए। सर मेरा एक सवाल और रह गया है इस बीच में, जैसे कि किसानों से अगर इन सारी चीज़ों को हम लेके आएंगे या गौशालाओं से लेके आएंगे इस पदार्थों को, तो इसको कलेक्टिंग टीम मतलब पोस्ट ऑफिस के ही लोग आएंगे या फिर इसके लिए अलग टीम है या कोई आपके साथ में पार्टनरशिप में है? ज़्यादातर हमारे पोस्ट ऑफिस में ही कुछ लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं इस काम के लिए, क्योंकि हम अभी भी देखिए हमारे डाकिया जो है वो पोस्ट घर से एक ऐप बन चुका है, स्पीड पोस्ट अगर किसी को भेजना है वो आके पिकअप कर लेता है। इसी तरीके से इस आइटम्स को भी हम करेंगे। हम शिप रॉकेट के लिए भी पिकअप्स करते हैं इसी तरीके से। तो वही हम जितने भी सेलर्स GCCI के हैं काउ बेस्ड वाले, उनके लिए भी ऐसे ही ऐप बेस्ड एक करेंगे। कुछ जगहों में हम आउटसोर्स भी कर रहे हैं कुछ लोगों को पिकअप करने के लिए। सर इस इंडस्ट्रीज़ के आने की वजह से क्या अभी गाय को पालने की संख्याएं बढ़ेंगी, ऐसा हमें लग रहा है कुछ? 100% गाय को पालने की, और गाय को जो किसान या तो गोपालक छोड़ देता है रास्ते पर, वो बिल्कुल बंद करने का ही हमारा उद्देश्य है कि गाय का गोबर और गौमूत्र से भी गाय यानी कि पूरा गौवंश पाला जा सकता है। उनकी प्रोडक्ट्स बना करके वैल्यू एडिशन करके वो एक गाय से 100 रुपया से लेकर के 1000 रुपया तक एक दिन में कमा सकता है। ये इसीलिए तो ये मुहिम चली है, मूवमेंट चली है। और उसमें जहाँ अलग अलग गौशाला या तो कहीं एंटरप्रेन्योर सिंगल कोई या तो ग्रुप में, कोऑपरेटिव में या प्राइवेट लिमिटेड में, और अब तो बड़े बड़े कॉरपोरेट भी आने लगे हैं, तो जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनको कहीं ना कहीं लॉजिस्टिकली भेजना तो होगा ही, मार्केट में तो रखना होगा। तो ये लॉजिस्टिक बहुत अच्छा एक हमारा काम आएगा कि इंडिया पोस्ट के माध्यम से, ऐसे जैसे कुरियर से जाता है तो एक जात का एक कुरियर है, लेकिन हमारा इंडिया पोस्ट का हमें गौरव है कि भारत सरकार का एक स्टैंप लगेगा, भारत सरकार की ये मुहिम, इनके आधार पर ये बहुत अच्छा कार्य होगा। सर इसमें लास्ट में कहीं न कहीं मुनाफे और की बातें आती हैं, तो क्या मतलब लगभग क्या रेट में घी हुआ, दूध हुआ, गोबर हुआ और मूत्र हुआ, इसे हम क्या प्राइस में लेने वाले हैं किसानों से? ऐसा कुछ कोई प्राइस फिक्स है ऐसा कोई लगभग? ये तो सेलर और बायर की बात है। हमारा काम तो केवल लॉजिस्टिक का है कि भाई किसी ने, मैंने समझिए आप बायर है, मैं सेलर हूँ, मैंने आपने ऑर्डर हमने तय कर दिया तो मुझे आपको भेजना है, तो ये इंडिया पोस्ट के माध्यम से मैं आपको पहुंचा दूंगा। बस हमारी सर्विस देंगे और अच्छी तरह से आपके पास पहुंच जाए, वो हमारा उद्देश्य रहेगा। और सर इसी के साथ में जो है इंडिया टीम जो है न्यूजीलैंड के मैच में भी जो है वर्ल्ड कप हमने जीता हुआ है, अभी 12 घंटे से ज़्यादा नहीं हुए हैं लगभग। और हमें कहेंगे कि आप लोगों ने इसके पहले ही आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कुछ लॉन्च भी कर दिया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। इस इतनी बड़ी खुशी के मौके पे एक स्पेशल मोहर डाक विभाग मोहरें लगाता है हर चिट्ठी पे, तो एक स्पेशल मोहर हमारे एक जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने रात में ही तैयार कर दी थी। जैसे ही ये पता लगा कि भारत विश्व कप जीत का विजेता है, तो एक कैंसिलेशन बनाई गई जिसको मोहर बोलते हैं, और वो हर चिट्ठी पे लगाई जाएगी। उसका आज एक तरीके से अनावरण किया गया, एक अंतर्देशीय पे, एक पोस्ट कार्ड पे और एक एनवेलप पे। और वो स्टैम्प कलेक्टर्स के लिए, एक्चुअली हर क्रिकेट प्रेमी के लिए वो एक कलेक्शन आइटम है कि विद इन, जैसे आपने कहा, 12 घंटे एक स्मारक, एक स्मृति चिन्ह बन गया उसका। मैं विशेष रूप से अमिताभ सिंह को बधाई इसलिए देता हूँ कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली ढूंढ डाली कि भाई कल ही ऐसा एक इवेंट पूरे देश के लिए गौरव की बात बनी, और आज ही उन्होंने एक कैंसिलेशन स्टेप करके बढ़िया सा एक मैसेज समाज के सामने, एक भारतवर्ष के गौरव का और